हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वीवीआई रिएक्शंस, ठीक है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है। आप चाहें तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव चाहिए तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज वीवीआई जो सब्जेक्टिव है वो दे दिया गया है 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए। आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और प्रतिदिन आपको वीवीआई रिएक्शन जो है रिएक्शंस उनका वीडियो आपको मिलता रहेगा। और भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में है कार्बोनिल अभिक्रिया। क्लेमेंसन ऑप्शन काफी बार आया होगा, क्वेश्चन में पलट के देख सकते हैं। और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हॉफमैन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये रिएक्शन का। सबसे पहले देखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, उसके बाद कार्बिल को देखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको, सबसे पहले ये देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1 नंबर में देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है कि इसको हम कहते हैं RCONH2, ठीक है। RCONH2 इसे आप क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एमाइड। एमाइड की अभिक्रिया हम क्या करते हैं, ब्रोमीन यानी कि Br2 आप प्लस में कोई भी एक हम बेस ले लेंगे, या तो NaOH या KOH। तो चलिए हम NaOH ले लेते हैं, NaOH के साथ हम कराते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्शन कराते हैं, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और NaOH के साथ कराते हैं। और जब हम कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होता है, देखिएगा यहाँ पे हमको मिलता है RNH2। क्या मिलता है, RNH2 यानी कि प्राइमरी एमीन मिलता है। ये हो गया आपका RNH2 प्राइमरी एमीन मिलता है। प्लस में क्या मिलता है, प्लस में देखिएगा यहाँ से CO निकलता है और यहाँ से Na निकलता है। और पहले जो बनता है वो लिख लीजिए, बनता है Na2CO3 बनता है, Na2CO3। प्लस में क्या बनता है, प्लस में बनता है दूगो NaBr बनता है, NaBr और प्लस में 2 H2O बनता है, ठीक है। 2 जल का अणु बनता है। अब इसको आप संतुलित कीजिएगा तो यहाँ Na के पास आ जाएगा 4 NaOH खर्च होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से R, यहाँ से NH2, तो बन जाएगा RNH2, जिसे हम 1 डिग्री एमीन कह सकते हैं, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। उसके बाद देखिए यहाँ 4 गो Na है तो इसमें से 2 गो Na, इसमें से 2 Na और यहाँ से CO इसमें से यहाँ 4 गो है तो इसमें से 2 गो O, तो बन जाएगा Na2। यहाँ से 2 गो Na, यहाँ से 2 गो Na, ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 Na, यहाँ से CO और 2 गो और यहाँ से O, ठीक है। तो Na2CO3 बन जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 2 गो O बचेगा ना, ठीक है, 2 गो O बचेगा। और यहाँ पे 4 गो H है तो इसको लिख देंगे हम 2H2O, ठीक है। क्या लिख देंगे, 2H2O। और 2 गो जो Na है वो Br के साथ बन जाएगा 2NaBr। तो ये संतुलित समीकरण है। और इसको आप क्या कीजिएगा कि इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में, लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं, एमाइड, ठीक है। क्या कहते हैं, एमाइड। हो गया। इसी को आपको देख के बोल देना है कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और NaOH के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इसे हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल। तो यदि आप थियरी को अपने से लिख सकते हैं, लैंग्वेज को अपने से आप लिख देते हैं तो गर्दा गर्दा आप मचा देंगे, तब तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा कि जब एमाइड, ये क्या है, एमाइड है ना, तो लिख सकते हैं जब एमाइड की अभिक्रिया, जब एमाइड की रिएक्शन Br2 तथा NaOH से कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन या कहोगे प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, निम्नीकरण, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। निम्नीकरण लगा भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, देखिए सिंपल है।
ये तो आपको लिखना है, आप भी लिख सकते हैं। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। ये एमाइड है, ये क्या है, ब्रोमीन है, ये NaOH। जब अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बन रहा है, 1 डिग्री एमीन बन रहा है। ये साइड प्रोडक्ट है, इनको नहीं बोला जाता है। देखिए जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और NaOH से कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ भी देखिए लिख दिया गया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं हम लोग अगला जो हम लोग का है क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, देखिएगा ध्यान पूर्वक, दूसरा कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया हम क्या करते हैं, 2 नंबर में, 2 नंबर क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये रिएक्शन है, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, जब हम प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्या करते हैं, एल्कोहलीय KOH, और हम किससे कराते हैं, प्लस में कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। तो हमको मिलता है क्या, कार्बिल एमीन मिलता है, जिसे हम एल्काइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा क्या है, RnH2, यह है 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन, और इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम क्लोरोफॉर्म, कैसे कराते हैं, और एल्कोहलीय KOH। तो यहाँ लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं CHCl3, ऐसे लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। और यहाँ पे प्लस में हम क्या लिख सकते हैं, कोई सा बेस ले सकते हैं, ठीक है। KOH ले लीजिए, अच्छा है NaOH ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेते हैं NaOH, और NaOH भी कितना चाहिए, 3 अणु ले लेते हैं ताकि रिएक्शन इजी हो जाए। 3 अणु NaOH ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए आप चाहें तो यहाँ 3 NaOH लिख सकते हैं और यहाँ CHCl3 लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए यह है 1 डिग्री एमीन, क्या है ये, 1 डिग्री एमीन, जिसे हम प्राइमरी एमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन। ध्यान दीजिएगा, जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं NaOH से कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब कराते हैं तो यहाँ से 3 गो Cl और 3 गो Na निकल जाता है, ठीक है, NaCl निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से R, ये वाला R देखिएगा, ये वाला R, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला R, ये वाला N और ये वाला RN, और यहाँ का C, RNC, यहाँ पे बनेगा RNC प्लस में। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है एगो H, 3 H, और यहाँ पे 4 5 6 H, 6 गो H बच रहा है, और 1 2 3 गो O बच रहा है। 6 गो H और 3 गो O को हम लिख सकते हैं प्लस में 3H2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइएगा आप। 3H2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 दूना 6 गो H और 3 गो O, अब प्लस में 3 गो Na निकला है, 3 गो Cl निकला है, प्लस में 3NaCl हो गया, सिंपल। ये क्या बना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या कहते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड, सिंपल है। तो जब हम प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं NaOH या क्षार से कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है, सिंपल है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इसको देखकर, इस चीजों को देखकर यदि आप लिख लेते हैं तो बहुत बेस्ट है, तब तो आप इजीली याद कर पाइएगा, ठीक है। यानी कि जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया, देखिए प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं NaOH, ये क्या है, ये है आपका क्लोरोफॉर्म एवं NaOH से कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है, लिख लीजिएगा। एक बार में ना हो, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए आराम से, और उसके बाद इसको लिखिए अपने भाषा में, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, देखिए मजा आ रहा है ना, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा है कि मार्कोनिकोव नियम क्या है। मार्कोनिकोव नियम ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकोव नियम देखिएगा ध्यान से। मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि जब हम कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन लें जो द्विबंध हो या जिसमें त्रिबंध हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये देखिए कोई एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें द्विबंध है, और जब हम इस पे किसका योग कराते हैं, जब इस पे हम HX का योग कराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड, जब HX का योग कराते हैं तो मार्कोनिकोव रूल कहता है, मार्कोनिकोव रूल, कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कहाँ जुड़ेगा, कार्बन कार्बन द्विबंध के उस
वहाँ कार्बन कार्बन द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। इससे मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन द्विबंध के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में, मतलब ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा यहाँ पे। कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे। और ये एक्स कहाँ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन कम है, ये जुड़ेगा यहाँ पे। तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे CH2 है तो यहाँ बनेगा CH3 हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद CH यहाँ क्या जुड़ा है? X जुड़ा है, तो इसे कहेंगे CH, और यहाँ X जुड़ा है, नीचे जोड़ दो X, और यहाँ फिर क्या बचेगा? CH3 बचेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? 1 2 3, ठीक है, प्रोपाइल है, और ये 2 नंबर पे रहेगा ग्रुप तो आइसो कहते हैं, तो इसे इसका नाम हो जाता है आइसो, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन चीज? मार्कोनिकॉव नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे देखिए लैंग्वेज में कैसे कहेंगे। जब द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन पर, द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन पर HX का योग कराते हैं तो इसका धन आयन भाग, एक धन आयन है ये पहला वाला, ये ऋण आयन होता है, इसका धन आयन भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक के हो, तथा ऋण आयन भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, आप यदि आपको दिक्कत तो मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे हम कि द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन पर HX का योग कराते हैं तो इसका धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक हो, तथा ऋण आयन भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो, भी लिख सकते हैं। तथा ऋण आयन भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। सिंपल, देख रहे हैं आप इसे लिख सकते थे, ठीक है। एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले ये लिखिएगा मार्कोनिकॉव के नियम में, और उसके बाद ये एग्जांपल दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? एग्जांपल। ये क्या है? तो 1 2 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप है ये, प्रोप। और डबल बॉन्ड को हम कहते हैं इन, तो ये प्रोपीन है। ये एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? प्रोपीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। द्विबंध वाले को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन पर HX का योग कराते हैं, योग माने अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका, किसका? HX का। तो HX का, यहाँ पे HX लिख लो, तो HX का धनात्मक भाग, पहला वाला धनात्मक होता है, HX का धनात्मक भाग द्विबंध के, देखिए द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक हो। देखिए द्विबंध का कार्बन दूगो है, तो जहां हाइड्रोजन अधिक है वहां क्या जुड़ता है? इसका धनात्मक भाग, तथा ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसे लिख लीजिएगा। और देखिए क्लेमेंसन अपचयन की बात करें तो ये इसका ऑलरेडी हम आपको पढ़ा दिए हैं, जो पार्ट 1 बनाए हैं ना वीडियो, पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 का जो रिएक्शन पढ़ाए हैं उसमें क्लेमेंसन अपचयन को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक रोजेनमुंड अवकरण और क्लेमेंसन अपचयन को पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस क्या करना है, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाके प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज सभी वीडियो को देखिए, और अच्छे से आपकी 2023 के बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पसंद आया तो लाइक कमेंट तो करना ना भूलें, और चैनल को जरूर